महानुभाव अपने दोनों हाथों को जोड़े चित्त को एकाग्र करें। बड़े ही आनंद उत्साह उल्लास के साथ प्रभु परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सेधाश्च सिद्धीश्वरा आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा पंचैते परमेशिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् गुरुः पन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायका चारित्राणव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जानिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। बलवीर जिन्हें हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित होए चेतन उसी में हो। जब परमेश्वर भगवान की देवादिदेव कजराक्षी अजगन्नाथ भगवान की देवादिदेव कजराक्षी परम प्रभु भगवान की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य विक्षण ज्ञानयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की अहिंसा विश्व धर्म की जिनवाणी माता की उपस्थित सभी श्रद्धालु देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान धर्म श्रवण करने के लिए आतुर आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव आज जिस विषय को हम लोग सुनना और समझना चाहते हैं वह बहुत आवश्यक तो है ही, साथ ही निज स्वभाव को प्राप्त करने में समर्थ भी है। केवल हमारे लिए ही नहीं, अभी तो हमारे संपर्क में जो भी आएगा उसके लिए भी हितकारी है, उसके लिए भी शुभ कारक होता है। महानुभाव आज विषय ही ऐसा है, क्रोध को कैसे जीते। क्रोध को जीतने के लिए सबसे पहले तो एक काम आपको करना होगा, अपने मन को दृढ़ निश्चयी बनाना होगा, अपने मन के अंदर एक संकल्प जगाना होगा कि वास्तव में हम क्रोध जीतना चाहते हैं, तब तो ये लक्ष्य सिद्ध हो सकता है, तब तो ये आपके मन की भावना भी पूर्ण हो सकती है, मैं ही किसी पर क्रोध करूं। लेकिन अगर आप एक ही ऊपर उथल की बातों में ही सागर के रत्नों को खोजना चाहते हैं तो आप
गलत फहमी में जी रहे हैं। जैसे सागर की गहराई में रत्न छुपे होते हैं, उसके लिए गोताखोर को नीचे तल तक जाना पड़ता है। ऐसे ही यदि हम जीवन में क्रोध को शांत करना चाहते हैं, अपने जीवन से समाप्त करना चाहते हैं, तो केवल भारी ढोंग से काम नहीं चलेगा, उसके लिए भी अंतरंग की दृढ़ता की आवश्यकता होगी। व्यक्ति क्रोध करके अपनी सत्ता जमाना चाहता है, अपना अस्तित्व जमाना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं, क्योंकि व्यक्ति क्रोध करके पल दो पल, साल 2 साल, 10 साल या 100 साल तक अंग्रेजी शासन की तरह जम तो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की, अपमान की और आजादी की भावना पनपती है। हमारा स्वभाव नहीं है इस क्रोध को करना। हम जब क्रोध को जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस क्रोध के विषय में भी जानना चाहिए। जैसे वैद्यराज किसी रोग का इलाज करने के लिए उसके सिम्टम्स को, उसके लक्षणों को जानते हैं, उसको पकड़ते हैं और विषय को अच्छे से आद्योपांत जानकर उसका इलाज प्रारंभ करते हैं। अधूरा इलाज और अधूरा उस विषय का ज्ञान रोग ठीक नहीं कर सकता। इसलिए पूर्णता से उस विषय को जानना बहुत आवश्यक है। क्रोध को हम लोगों ने कल अच्छे से जानने का पुरुषार्थ किया था कि जो व्यक्ति क्रोधी होता है, दूसरे का बाद में पहले अपना नुकसान करता है, और इन क्रोध के ही कारण व्यक्ति अकेला सा रह जाता है, कहीं भी किंचित भी लाभ नहीं नजर आता। और यदि लाभ भी माने तो 100 में 1% का लाभ नहीं कहलाता, हानि ही कहलाती है। यदि आप क्रोध को जीतना चाहते हैं, तो पहले आगम के परिप्रेक्ष्य में उसको टिप्पणी। आगम के 4 पाए हैं, 4 धर्म हैं, 4 अनियोग हैं। वह आगम के 4 पाए, 4 अनियोग, प्रथमायोग, कर्णायोग, चरणायोग और द्रव्यायोग। इन चारों के परिप्रेक्ष्य में जब हम क्रोध को समझेंगे, तो हमारा बहुत हद तक क्रोध शांत हो जाएगा। पहला प्रथमायोग। प्रथमायोग महापुरुषों के जीवन चरित्र को समझाने वाला है, बताने वाला है, दिखाने वाला है, जिनके आधार से हम अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करते हैं। उनके प्रति आदर और सत्कार भी लाते हैं, तो उनकी बातों को सुनकर हम दृढ़ श्रद्धालु हो जाते हैं। तो जब हम प्रथमायोग पढ़ते हैं, तो उस प्रथमायोग में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो क्रोध के वशीभूत होकर दुर्गति के पात्र हुए। एक पुंकारी नाम की कन्या, उसका विवाह हो गया और उसे तू नाम से बहुत चिढ़ थी। उसे कोई तू कह देता तो वह आप बबूला हो जाती और अपना आपा खो बैठती। इस बात का ध्यान उसका पति बहुत अच्छे से रखता और हमेशा उसको आप या तुम कहता। एक दिन थका मांदा आया और अंदर में गेट बंद करके सो गई। गहरी नींद लग गई।
जब पति बहुत देर तक बुलाता रहा, नहीं सुना, तो उसने तू करके उसको आवाज लगाई और जैसे ही गेट खुला तू शब्द उसके कान में पड़ा, उसके ना आओ देखा न ताओ, पति पर बरस बैठी और घर छोड़कर चली गई। आधी रात जंगल की ओर निकल गई। जंगल में अब भयाकुल होने लगी क्योंकि गुस्सा शांत हुआ और कुछ डाकू आदि मिल गए। उसके जीवन का सार ही निस्तार हो गया। लौटकर उसने क्षमा मांगी, ऐसा दुष्परिणाम मेरे साथ हुआ केवल और केवल क्रोध के कारण, आज से मैं क्षमा मांगती हूँ, कभी क्रोध नहीं। यदि हम प्रथमालियों के कई दृष्टांत सुन ले, समझ लें, तो भी हमारा क्रोध शांत हो जाए। कल हमने द्वितीय मुनि की चर्चा की थी। छठे गुण स्थान में बैठे मुनिराज भी यदि क्रोध से प्रज्वलित हो जाए तो 12 वर्ष तक जिन्होंने साधना करके भी अपने क्रोध पे बहुत हद तक प्रयास करने के बाद भी जब उपसर्ग जयी नहीं हो पाए तो उनके संयम कषाय से सोचो वह द्वारिका जल गई। क्या हुआ? साधना व्यर्थ हो गई, भवनत्र में जन्म लेना पड़ा, अग्नि कुमार देव बने। तो क्रोध के उदाहरण जब हमें सुनने और पढ़ने को मिलते हैं तब एक दिमाग में आता है, जब चौथे काल के ये उदाहरण इनसे क्रोध से करने वाले दुष्परिणाम से नहीं बच पाए तो फिर हम लोग पंचम काल के श्रावक जीव अनुयायी कैसे बच पाएंगे? अतः दुष्परिणाम आज वर्तमान में ज्यादा हो रहा है। व्यक्ति के परिणाम क्रूर ज्यादा हो चुके हैं और क्रूरता में व्यक्ति कोई भी विचार विमर्श नहीं करता। इसलिए प्रथमालियों के आधार से हम अपने क्रोध को शांत करें, अर्थात स्वाध्याय करें। दूसरी बात, कर्णायोग। जब कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं तो ये भी जान लेते हैं कि जैसी करनी वैसी करनी, और जब हम जैसी करनी के ऊपर विचार करते हैं तो हमारे हाथ पांव शिथिल हो जाते हैं। हम ये जान जाए कि यदि बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल ही उगेंगे, कांटे ही उगेंगे, तब हम लोग बबूल का पेड़ बोने से बचकर आम के गुठलियों को बो देते हैं ताकि आम के पेड़ लग सके। गुठली बहुत काम की होती है। ये लोग वो समझ रहे होंगे जो दोपहर के स्वाद करने काम में है। तो इसलिए आम बोने वाले को सावधान रहना चाहिए। वह कर्मायोग के माध्यम से अपने परिणामों को शांत कर लेता है। वह जब समझ जाता है कर्म कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, और कर्म करने वाला कषाय व्यक्ति कभी भी समय दृष्टि की अनंतानुबंधी कषाई वाला समय दृष्टि नहीं हो सकता, और हो भी जाए तो उसके उदय आने से वापस मिथ्यात्व में खींच दिया जाता है। कषाय जब जब जिस क्षेत्र की उपजती है वैसा वैसा नुकसान करती है। कर्णायोग स्पष्ट कहता है यदि संतुलन कषाय है तो श्रेणी नहीं चढ़ पाएगा, यदि प्रत्याख्यान है तो महाव्रती नहीं बन पा रहे, यदि अप्रत्याख्यानी है तो प्रतिमाधारी श्रावक नहीं बन पा रहे, और यदि अनंतानुबंधी है तो समय दृष्टि नहीं बन पा रहे। कितनी बाधक है हमारी कषाय। इसलिए हम कर्णायोग के माध्यम से अपने परिणामों को शांत कर देते हैं। कहते हैं नफरत से नफरत मिले, मिले प्यार से प्यार, और जैसा बोया बीज को वैसा फल तैयार। इसलिए महानुभाव कर्णायोग भी हम क्रोध शांत करने के लिए मदद करते हैं। तीसरा योग
चरणान्योग। आचरण की शुद्धि हमारे क्रोध के अभाव में ही हो सकती है। हम खूब पूजा पाठ कर लें, प्रभु परमात्मा की भक्ति कर लें, और यदि क्रोध शांत नहीं हुआ तो चारित्र शुद्ध नहीं हो सकता, आचरण निर्मल नहीं हो सकता, और बिना निर्मल किए आचरण के धर्मात्मा नहीं हो सकता। क्रोध करने वाले धर्म की श्रेणी में नहीं आते, वह धर्मात्मा की श्रेणी में नहीं आते। इसलिए चरणान्योग सिखाते हैं भैया, 4 कषाय हैं जो श्रावक है, जो धर्मानुयायी है, उसे कषायों का त्याग करना चाहिए। और जब चरणान्योग में समझते हैं कि केवल ज्ञान की जब श्रेणी पहुंचनी है, तो सम्यक दर्शन के बाद सम्यक चारित्र को अंगीकार करता करता जब हास्य आदि 9 कषाय यानी किंचित कषाय को भी छोड़ना ही है, तो फिर हम बड़ी बड़ी कषाय भी करके क्या कर देंगे। इसलिए चरणान्योग भी प्रेरणा देता है क्रोध से बचें। और चौथा अनुयोग है द्रव्यानुयोग। इसके बिना तो आप क्रोध को छोड़ने में ही समझे असमर्थ से हो जाएंगे। हम निश्चय और व्यवहार के ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं, भेद विज्ञानी हैं। द्रव्यानुयोग स्पष्ट सिखाता है कि क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। कषाय से मेरी अनुरंजित आत्मा कभी शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाएगी, अतः मुझे कषायों का त्याग करना है, क्रोध से बचना है। जब ये परिणाम हमारे हृदय में आ जाएंगे, हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे, तब हमारी आत्मा इन 4 अनुयोगों के माध्यम से कषाय करने से बच जाएगी। लेकिन अब महाराज जी, ये तो बात रही पढ़ने लिखने की। यदि इतना ही पढ़ने लिखने का मन होता, यदि इतना ही स्वाध्याय करने के प्रिय होते, तो फिर हम भी प्रवचन देने वाले बन जाते, हम भी गृह त्यागी बन जाते, हम भी त्यागी व्रती प्रतिभाधारी बन जाते। लेकिन असमर्थता है, मन बड़ा चंचल है, इसलिए स्वाध्याय के प्रति अभी जागरूकता नहीं है। तो 4 अनुयोगों का आश्रय लेकर तो अभी हम क्रोध जीतने में असमर्थ हैं। कोई सरल उपाय बताइए, क्योंकि जब तक पढ़ने लगेंगे तब तक तो रात बीत जाएगी, जीवन के बहुत बड़े हिस्से को हम लोग खो बैठेंगे। अतः कोई भी कुछ सरल सा जल्दी वाला तरीका बता दीजिए। तो यदि आपको क्विक सर्विस चाहिए, चोट पे लगाकर ही तुरंत बदन का आराम चाहिए, तो कुछ उन चर्चाओं पर भी हम लोग विचार करते हैं। 4 निक्षेप होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये 4 निक्षेप हमें सर्वत्र मिलेंगे। द्रव्य यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है। क्षेत्र जहां पर आप अभी उपस्थित हैं, काल यानी समय, और भाव यानी हमारे परिणाम। जब जीव क्रोध करता है तो इन चारों का निमित्त बनता है, और इन चारों के निमित्त से जब क्रोध करने पर आता है तो फिर वह अपने आप को संभाल नहीं पाता। क्या करें? चारों तरफ से ये निक्षेप हमें घेरने वाले हैं, हमें अपने में फंसाने वाले हैं, इसलिए एक एक करके इनसे युद्ध किया जाए। पहला द्रव्य रूपी जो सेना है, उससे बचे। जब भी आपको क्रोध आएगा तो या तो कोई व्यक्ति सामने खड़ा होगा, या किसी वस्तु के कारण क्रोध आएगा। किसी व्यक्ति ने तुम्हें अपशब्द कह दिया, क्रोध आ गया। किसी व्यक्ति ने तुम्हारा कहना नहीं माना, क्रोध आ गया। किसी व्यक्ति को देखकर बिना कोई गलती के भी कर्म होने से क्रोध आ जाता है, बैर भाव के कारण।
कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी की सुनी सुनी बातों से भी हमारा एक चरित्र उसके प्रति निर्मित हो जाता है, तो उससे वैसे भी देखकर ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इन सब बातों के कारण जब व्यक्ति से क्रोध उत्पन्न हो, तो कहते हैं द्रव्य को बदल दीजिए। आप अपने द्रव्य का परिवर्तन कर दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए। जिस व्यक्ति से चर्चा करते हुए आपको क्रोध आ रहा है, उस व्यक्ति से अपना नाता या तो तोड़ दीजिए या कुछ दूरी के लिए, समय के लिए दूर हो जाए। आपका गुस्सा व्यक्ति को देखकर बढ़ता है, क्योंकि जब आप बोलते जाओगे सामने वाला भी जवाब देगा, और सामने वाला जवाब देगा तो आपका भी क्रोध वृद्धिंगत होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में उसके सामने से हट जाए। सोनिया गांधी जी ने कह दिया, डोंट टॉक टू स्मृति ईरानी। वह जानती है कि क्रोध से बचना है, तो व्यक्ति से बात ही मत करो जिससे चर्चा करके क्रोध उत्पन्न। समझदार है जो व्यक्ति इस पद्धति में चलता हो, आप है मुझे मार, उससे हाथ जोड़कर दूर हो जाइए। आपके क्रोध से बचने के पूरे पूरे आसार बन जाएंगे। यदि आप द्रव्य परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, वस्तु का भी हो सकता है उसमें रूप। आपने गाड़ी स्टार्ट की, एक बार सेल्फ दिया, 2 बार दिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, अब क्या करोगे? अब उसे किक मारोगे। स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन गाड़ी किक से स्टार्ट नहीं होगी। आप गुस्से में आ जाओगे, उसे किक मारोगे, लात मारोगे, अपने ही पैर दबाओगे। इसलिए गुस्सा आए, गाड़ी बंद हो गई, दूसरे से लिफ्ट ले लीजिए, रिक्शा कर लीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर लीजिए, लेकिन अपने परिणाम मत बिगड़ने दीजिए। संभाल के रखिए। उस वस्तु के प्रति अपना अपेक्षा भाव छोड़ दीजिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। जब जब हम वस्तु से, द्रव्य से अपेक्षा रखते हैं, तब तब हमारा क्रोध उत्पन्न होता है। और जब अपेक्षा ही ना हो तो खुशियां मिलती हैं। अरे हमें तुमसे अपेक्षा नहीं थी, फिर भी तुमने इतना सुंदर काम किया, आज मुझे बहुत खुशी है। और मैं तुमसे अपेक्षा रखता था, फिर भी तुमने ये काम नहीं किया, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। कितना अंतर है केवल अंदर की मान्यताओं का। तो इसलिए अपने द्रव्य को बदल दीजिए। दूसरा है क्षेत्र। जिस क्षेत्र में गुस्सा आ रहा है, उस जमीन को छोड़कर चले जाए। आपको गुस्सा आया, घर के अंदर एक कमरे में पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पति को आप कह नहीं सकते गेट आउट, पत्नी से भी कह नहीं सकते आप बाहर चले जाओ। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे को भगा नहीं सकते, तो खुद तो जा सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है। इस बात पे भी नाम अटक जाती है कि मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ, मेरा घर है। और इसी बात को लेकर भी झगड़ा बढ़ सकता है। इसलिए दोनों में से जो अपने गुस्से को शांत करना चाहता है, वह तुरंत कमरे को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए घूमने चले जाइए। सबसे अच्छा बाजार तो पतियों का होता है, वह अपनी स्कूटी उठाया और घर के बाहर चले जाए। कई मित्र से मिलने चले हैं, मालूम है कि भैया झगड़े को समाप्त करना है, तो सामने से हट जाओ, घर छोड़कर चले जाओ, थोड़ी देर बाद घूम के आ जाना। और तीसरा उपाय है, अच्छा इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। जमीन का बहुत प्रभाव हम पर पड़ता है। आप तो घर पर हो, आपके परिणाम अलग होंगे।
गुस्से करने के ज्यादा उपाय मिलेंगे। आप मंदिर आ गए, आपके परिणाम कुछ शांत हो गए, निमित्त भी मिलेंगे तो छोड़ो, क्या करना है। कभी कभी मुर्शिदाबाद में कहकर भी छोड़ दोगे, लेकिन अगर आप तीर्थ क्षेत्र पे पहुंच गए तो अब आपके परिणाम और निर्मल हो गए। और सिद्ध क्षेत्र पे पहुंच गए, उसमें भी सम्मेद शिखर जी पर पहुंच गए, तो कहना ही क्या। क्षेत्र का बहुत प्रभाव हम पर पड़ता है। एक बार जब लक्ष्मण जी, राम जी और सीता वनवास में थे, तो वनवास के दौरान राम जी बैठे थे, लक्ष्मण जी आए और जहां पर एक मिट्टी का टीला था वहां पर वो खड़े हो गए। और खड़े होते ही जो भाई अपने बड़े भाई के प्रति हमेशा आदर का, सत्कार का भाव रखता था, तुरंत बोले, अब मेरे से और सेवा नहीं होगी, मैं थक चुका हूं आपकी सेवा कर करके। अरे मेरी भी तो जिंदगी है, मुझे भी तो कुछ जीना है। सीता बोली, अरे भैया आज आपको क्या हो गया? जो भाई की सेवा में ही अपने जीवन को समझते थे, आज आप क्या बोल रहे हो? मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। राम जी ने कहा, सीते समय करो, थोड़ा सा धैर्य धारण करो, चलो घूमकर आते हैं। और तीनों घूमने गए और थोड़ी दूर निकलने के बाद राम ने पूछा, हाँ लक्ष्मण क्या कह रहे थे? भैया मैं क्या कह सकता हूं, अभी तुम कह रहे थे सेवा करते करते थक गए, तुम्हारी भी जिंदगी है, तुम्हें भी जीना है। भैया मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सीता से उस वक्त राम जी ने कहा था ये मिट्टी थोड़ी साथ में ले लेना। उन्होंने कपड़े में बांधकर ले ली थी और जाकर फिर राम से खुलवाई, वहां पर मिट्टी डाल दी, खड़े हो जाओ। बोले कहो ना क्या कहना चाह रहे? अरे हाँ मेरा भी तो मन है, मैं भी तो चाहता हूँ अपनी जिंदगी जीना, मैंने भी तो अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर यहाँ आया हूँ। सीता बोली आखिर ये क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा। बोले ये नहीं, ये इसकी मिट्टी बोल रही है। इस मिट्टी में हिंसक पशु का खून मिला हुआ है और उस पशु के परिणाम इसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। तो वह मिट्टी उस क्षेत्र पे उसके ऊपर इतना प्रभाव डाल रही थी, तो सोचिए जो लोग कसाई खाने में बैठते हैं, कत्ल खानों में जाते हैं, शराब की दुकानों पर बैठते हैं, उनके परिणाम कितने कष्टदायी हो रहे हैं। शराब पीने के बाद व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता, झगड़ा करता है, मारपीट करता है। मांस खाने वाला व्यक्ति भी उसके परिणाम क्रूर होते चले जाते हैं। हाथ में फरसा लेकर सोचता है कि मैं दुनिया को खत्म कर दूं, इसलिए क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। तीसरा है काल। जब भी आपको गुस्सा आए तो समय को टाल दीजिए। कल हमने आपको बताया था, जब भी गुस्सा आए तो एक अच्छे मुहूर्त का इंतजार कीजिए, मुहूर्त निकलवा लीजिए। आपके यहाँ तो राजकुमार पंडित जी हैं, जब भी गुस्सा आए इनके पास फोन कर दो, पंडित जी हमें गुस्सा करना है, अच्छा सा मुहूर्त बताइए। जब भी कोई व्यक्ति तुम पर आए, हावी होने लगे, गुस्सा करने लगे, तुम्हारे परिणाम बिगड़ने लगे, तब निर्णय ले लो, तुझे आज नहीं कल बताऊंगा, तुम मुझसे कल बात करना, आज नहीं, आज मुझे कहीं जाना है। टाल दो, कल के ऊपर, परसों के ऊपर, एक अच्छे समय के लिए जब हम बात को टाल देते हैं तो गुस्सा 48 मिनट की पर्याय है, वह अंतर मुहूर्त में शांत हो सकता है।
लेकिन बार बार निमित्त मिलने से वो 6 महीने तक भी चल सकता है और 6 महीने से ज्यादा भी चल सकता है। परिणमन तो बीच बीच में हो रहा है। धवला जगतकार कहते हैं हमारा कोई भी परिणाम जो वैभाविक रूप से है वह स्थायी नहीं है, हर 48 मिनट में उसके ऊपर परिणमन होता है। आप यहाँ पर प्रवचन 1 घंटे से सुन सकते हो, आपने विधान 2 घंटे किया, लेकिन ऐसा एक भी घंटा नहीं गया, 48 मिनट नहीं गए जब आपकी नींद ना लगी। एक नींद आपको पता लगी वो तो अलग बात है, एक नींद आप कहोगे तो तुम्हारे जी रात भर नहीं सोए, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चली, लेकिन सूक्ष्म निद्रा 48 मिनट में आकर आपको छूकर चली गई। ऐसे क्रोध भी व्यक्ति का 48 मिनट से ज्यादा टिकता नहीं, लेकिन जानबूझकर कोई दिखावे का भी गुस्सा करता है और उस दिखावे के गुस्से का इलाज नहीं होता। तो काल को टाल दीजिए। और चौथा है भाव। हम अंदर में जब भी परिणाम क्रोध के हो तो स्वयं को संबोधन दें, उन भावों के ऊपर गौर करें कि आखिर मेरे परिणाम इतने कशैले क्यों रहे हैं। जब शांति से बैठे तो उस पर चिंतन करें, भावों को शांत करना भी हमारे आधार है। जिसलिए 3 द्रव्य क्षेत्र काल ये 3 कंट्रोल में आ गई, भाव स्वतः ही कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन अगर 3 कंट्रोल में नहीं किए तो भाव तो बहुत ही लंबी और द्रुत गति से चलते हैं। एक सेकंड में 70 हजार विचार आ जाते हैं, उनको कैसे थामोगे। इसलिए महानुभाव, यदि क्रोध पर विजय हासिल करनी है तो हमें इन 4 निक्षेपों को भी अंगीकार। अब बोले महाराज जी ये भी संभव कैसे हो पाएगा। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें बदला नहीं जा सकता। तो यदि आप और सरल उपाय जानना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए। 3 लक्षण आपको और बता रहे, 3 उपाय जो प्रैक्टिकल लाइफ के उपाय हैं। पहला तो आपको जब भी क्रोध आए तो आप ठंडा पानी पी लीजिए। जब भी गुस्सा आएगा पानी पीते ही आपका गुस्सा, क्योंकि जब व्यक्ति आप देखते हो बड़बड़ करता है, चिल्लाता है, तो उसको कहते हैं पानी पी थोड़ा शांत हो जा। क्यों भैया, किसे शांत कर रहे हो, किसे शांत कर रहे हो, गुस्से को कि व्यक्ति को। व्यक्ति शांत हो गया तो बात ही खत्म, लेकिन व्यक्ति तो शांत नहीं होगा, जीते जी तो शांत नहीं हो पाएगा। इसलिए उसके गुस्से को शांत कर दीजिए, और गुस्से को शांत करने के लिए पानी पिला दीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, आपका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और जब गुस्सा आए तो बैठे हो तो खड़े हो जाए, खड़े हैं तो बैठे। गुस्सा आ जाए तो दूसरा उपाय है गिनती करिए, सीधी नहीं उल्टी। गुस्सा आए तो गिनती करिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और यदि इतने में आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो 50 से शुरू कीजिए। कोई भी गिनती एक से छूटनी नहीं चाहिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। करके देख लेना, क्योंकि उपाय आपको ये वही बताए जा रहे हैं जो प्रैक्टिकल में ऑलरेडी किए जा चुके हैं। और तीसरा उपाय है, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाना। जैसे ही आप गुस्सा देखोगे, अपने चेहरे का बिगड़ा हुआ रूप देखोगे, आपको उस पे आने वाली झुर्रियों की चिंता हो जाएगी। आपका बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर आपको लगेगा कि क्या मैं ही हूं, ऐसा बुरा चेहरा भी मेरा हो सकता है क्या। बस गुस्सा शांत। जैसे रोते हुए बच्चे को दर्पण दिखा दो, वह रोना बंद कर देता है, वह दर्पण देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका रोने का जो भाव है वही नष्ट हो जाएगा। ये स्वभाव है हमारा, हम अपने विपरीत रूप को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए यदि उसको दिखा दिया जाए
तो हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। आपको दूसरा दिखाएगा तो गुस्सा बढ़ भी सकता है, लेकिन आप स्वयं देखिए आखिर में लग कैसा रहा। आप फोटो खिंचवाते हो, फोटो खिंचवाते समय आप चेहरे पर मुस्कान लाते हो। जब 2 पल की मुस्कान आपकी फोटो को सुधार सकती है, अच्छी बना सकती है, तो जीवन में रखी हुई मुस्कान आपके कितने पलों को सुधार सकती है। इसलिए जब आपने फोटो खिंचवाई तो हमेशा अच्छी खिंचवाई। आप में से किसी के रोते हुए फोटो है क्या? गला फाड़ते फाड़ते रो रहे हैं और फोटो खींची हुई हो आपके पास। शादी की विदाई की बात कर रहे हैं। वह भी एक बार को खुशी होती है कि चलो पति के घर जा रहे हैं, एक नया संबंध बन रहा है। वहां पर भी एक अंदर में केवल माता पिता को छोड़ने का गम है, लेकिन वो फोटो भी आपकी खुश कारण बन सकती है। लेकिन कषाय युक्त जब आपका चेहरा बिगड़ा हो तब आपकी कोई फोटो, और यदि देख लो तो आप खुद समझोगे कि हम कितने बुरे लगते हैं उस चेहरे के बिगड़े हुए रूप में। इसलिए दर्पण देख लीजिए। तो 3 काम कौन कौन से? पहला तो पानी पी लीजिए, दूसरा उल्टी गिनती कीजिए, और तीसरा दर्पण देख लीजिए। ताहू वाले दर्पण नहीं, अपने घर में जो शीशा लगा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये 3 लक्षण आप लोगों को आपके क्रोध को शांत करने के लिए काफी है। और एक सबसे अच्छा उपाय है, जब आपको भूख लगती है तब आप किसी से बहस मत कीजिए। जब आपके अंदर पेट में कहते हैं चूहे दौड़ रहे हो, तब उनके सामने कभी भी आप किसी से बहस मत कीजिए, क्योंकि खाली पेट भी चिड़चिड़ापन आता है। आप कुछ ना कुछ खाते हैं तो भरे पेट रहिए। दिन भर आपने यदि व्रत उपवास किया हो तो उस दिन आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, बोले क्या हुआ, आज मेरा उपवास से काम मत करो मुझसे, आज मेरा व्रत है, तुम्हें ध्यान नहीं है मेरे से। उपवास कीजिए, व्रत कीजिए, लेकिन कषाय मत कीजिए। और यदि आप व्रत उपवास में चिड़चिड़ा रहे हैं तो उपवास न करके एक आसन कीजिए, लेकिन परिणाम मत बिगड़ने दीजिए। आप अपने घर में फल सब्जियां बनाते हो, रोटी बनाते हो, बच जाती है तो क्या करते हो? फ्रिज में रखते हो। सुबह की शाम को खा सकते हैं, या फल को सड़ने से बचाने के लिए, खराब होने से रोकने के लिए आप उसको फ्रिज में रख देते हो। आप कुछ रुपए की वस्तु को खराब होने से बचाने के लिए उसको फ्रिज में रखते हो, ठंडक में रखते हो, और आपके कीमती अमूल्य परिणाम खराब हो रहे हैं। आप उसे ठंडक में क्यों नहीं रखते? ठंडक यानी शांत चित्त निर्मल परिणाम, और गर्म यानी उबलता हुआ क्रोध, कषाय युक्त परिणाम। जब जब हम गर्म होते हैं तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, बदबू मारने लगते हैं। और जब जब हम शांत चित्त निर्मल वाले हो जाते हैं तो ठंडक से हमारा परिणाम एकदम स्वच्छ, साफ और ताजा बना रहता है। अब निर्णय हमारा है कि हमें अपने परिणामों को सड़ाना है या बचाना है। जीवन बहुत कीमती है, इसे क्रोध में मत जलाइए। और यदि आप किसी को क्रोध से मारते हो तो व्यक्ति एक बार काम खा सकता है, एक बार मर जाएगा, प्राण जाएंगे, एक बार जाएंगे, लेकिन जीवन में कभी किसी को एहसान से यदि दबा दिया तो फिर वह जीवन भर कभी आपके सामने उठ नहीं पाएगा। मारना है कर किसी को, मार दो एहसान से, जान का मारा कभी भी सर उठा सकता नहीं। मारना
एहसान से क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से। जान का मारा कभी भी लौट कर आ सकता नहीं, एहसान का मारा कभी भी सर उठा सकता नहीं। इसलिए यदि आप किसी को हराना ही चाहते हो तो क्रोध से नहीं, मार काट से नहीं, उसको एहसान से दबा दो। जीवन भर तुम्हारा गुलाम न रहेगा, जीवन भर कृतज्ञ बना रहेगा, कभी भी तुम्हारे सामने ऊंचा नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति धन संपन्न हो गया और उसके जीवन में पहले गरीबी थी, किसी के यहाँ नौकरी करता था और ऐसा उसका पुण्य का उदय आया कि नौकरी छोड़कर मैं अपने व्यापार में लग गया, बड़ा आदमी बन गया। उसी मालिक ने उसको सपोर्ट किया था, उसका उपकार मैं जीवन भर मानता। एक बार किसी धर्म क्षेत्र में दोनों बोली लगा रहे थे, देखा कौन लगा रहा है, अब वो सेठ जी। अरे इनके सामने मैं बोली बोलने लायक कहा, इनका तो उपकार मुझ पर है, आज मैं जो कुछ भी हूँ इनका कहीं ना कहीं उपकार मेरे जीवन पर रहा, इनके सामने बोली बोलकर मैं इनका उपकार चुकाना नहीं चाहता। ऐसे परिणाम व्यक्ति को एहसान से दबाया है, उपकार से दबाया जाता है, क्रोध से नहीं, व्यक्ति को क्षमा से जीता जाए। इसलिए महानुभाव, आप दूसरों पर क्रोध करके उनको दुश्मन मत बनाइए, उनसे प्रेम और वात्सल्य से बात करके उनसे अपना बना लीजिए। जीवन इसी का नाम है और वैभाविक परिणामों को त्याग करना ही हमारे लिए परम लक्ष्य है। आप लोग अपने क्रोध को जीतें, आप अपनी कषाय को जीतें, यही आपके लिए संदेश है, यही आपके लिए उपदेश है। महानुभाव, ये विषय ऐसा है, इस पर बोलते जाओ आपके लिए समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन समझदार को इशारा भी काफी होता है। इस विषय को और समझेंगे, कल नहीं उत्तम क्षमा के दिन 10 लक्षण के प्रथम दिन समझेंगे। इसलिए कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और नए विषय को समझेंगे, क्या हमारे परिणाम, क्या मेरी भावना है। आज बस इतना ही। महावीर भगवान की